बीजेपी सरकार डरी हुई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए बाकी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ना चाहिए। वही तानाशाही को खतरे में नहीं डालना चाहते, ये लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे, अपनी तानाशाही को खतरे में नहीं डालेंगे। FIR करवाते हैं, सीधा अंदर जेल में डाल देते हैं, उनको अपराधी पहले ही बना देते हैं बिना सबूत के। उस कर्जा माफ होगा किसानों का, लेकिन किसानों के तो हालात ही खराब कर रखे हैं इन्होंने। 2024 में एक बदलाव जरूर आएगा। गरीब का बच्चा भी आज MBBS करेगा, एक गरीब का बच्चा भी एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाना सबके बस की बात नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब से ये नारा आया ना, जब से तो बेटियों के हालात और खराब हो चुके। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है और पंजाब के अंदर भी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वो जनता के बीच में जा रही है तो हरियाणा में क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए उनसे एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, और आपके सभी व्यूवर्स को हाथ जोड़ के नमस्कार। जी मैम, जैसे कि जो सरकार है योजनाएं लेकर आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लेकर आई, उज्ज्वला योजना लेकर आई, हेल्प सेल्फ लोन लेकर आई, जिसके जरिए जो है महिला हेल्प सेल्फ लोन लेकर जो है रोजगार कर सकती है। मैं नहीं मानती कि किसी भी चीज का आम लोगों को कहीं से भी कोई भी मदद मिली, कहीं से भी नहीं, किसी भी योजना से कोई मदद नहीं मिली। मैम ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में हो? नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं एक आम जन के हैसियत से बोल रही हूँ, एक आम लोगों के हैसियत से बोल रही हूँ। मैं राजनीतिक उससे नहीं बोल रही बिल्कुल भी। आप खुद देखिए ना, बेटी बचाओ, आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब से ये नारा आया ना, जब से तो बेटियों के हालात और खराब हो चुके। मैंने पीछे भी आपको बोला था कि इतिहास के पन्ने दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। शस्त्र उठा लो बेटियां, अब कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि एक अंदर दर्द है, एक गुस्सा है। किस चीज का है कि बेटियों के हालात खराब हो चुके हैं, बेटियों पर इतना गलत किया जाता है, लेकिन हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठाती। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना, लेकिन कहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है? अगर बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, छोटी सी बेटी के साथ भी कुछ गलत होता है, मैं एक चीज मानती हूँ, अगर आप हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो उनके ऊपर तो ऑन द स्पॉट एक्शन होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, सीधा उनको तो सिर्फ मौत के घाट उतार देना चाहिए अगर बेटियों के साथ कोई गलत है। लेकिन हमारे यहाँ खुद देखिए कि उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता, तो जैसे मान लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। तो ऐसे बेटियों के हालात हो चुके हैं, तो कैसे माने हम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई एक अच्छा, मतलब उससे बेटियों के हालात सुधरे? क्या, कहाँ सुधरे? मैम गांव में देखा गया ज्यादातर जो है बसें लगवाई, रोडवेज बसें लगाई, ताकि जो बेटियां हैं लड़कियां हैं वो पढ़ने के लिए जो है गांव से शहर में कॉलेज तक आ और तो माहौल तो नहीं रहा ना बेटियों के लिए, माहौल तो बिल्कुल नहीं रहा बेटियों के लिए। घर से अगर हमारी बेटी निकलती है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि बेटी अगर जब तक सही सलामत घर वापस नहीं आती। तो ऐसे हमारे समाज का माहौल हो चुका है, तो उस समाज के माहौल को हमें बदलना है। और ये मैं ये नहीं हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ या दूसरी पार्टी हूँ और रूलिंग पार्टी है दूसरी, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे हालात हैं और यही सच्चाई है कि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पीछे हमारे सामने इतने इंसिडेंट हो चुके हैं, बिल्कुल खुल के ये चीजें आ चुकी हैं कि बहुत गलत हो रहा था। जब हमारे ऐसी नामी गिरामी लड़कियों के बेटियों के साथ जो एक अच्छे पद पे थी या एक उनकी समाज में एक अच्छी पहचान थी, जब उनके साथ गलत हो रहा है तो आम बेटियों के साथ क्या होता होगा, मुझे सोच के और मतलब सोचते हो ना बड़ा डर लगता है। और ये चीजें हम लोगों के बीच में जाते हैं और ये चीजें हम फेस करते हैं कि बेटियां बड़ी परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। और कहीं पे भी उनको कहने को तो हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और कोई भी 21वीं सदी नहीं है, कोई भी मॉडर्निटी नहीं। धरातल की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर भी दिए गए हैं महिलाओं को, पहले तो वो धुएं वाले चूल्हे में ही काम करती थी। देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि सिलेंडर दे दिए, मैं मानती हूँ सिलेंडर दे दिए, लेकिन वो सिलेंडर 400 रुपए का था, 400 रुपए का। अब वो सिलेंडर कितने का है? 1000-1100 रुपए का सिलेंडर हम भर रहे हैं। तो उसका कैसे, क्या एक गरीब परिवार क्या 1100 का 1000 रुपए का सिलेंडर भरवा सकता है? तो ये तो मैं नहीं मानती कि उनको कोई सुरक्षा या उनको कोई सहायता प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ये इससे तो अच्छा वो चूल्हे पे काम कर रही थी। तो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाना सबके बस की बात नहीं है। और जब थोड़ा सा सिलेंडर गैस, वही चीज है कि जब यही रूलिंग पार्टी है, अगर थोड़ा सा गैस सिलेंडर बढ़ जाता था
तो ये बैठ के सड़कों पे आंदोलन करते थे। और 400 से अब सीधा 1000-1100 का सिलेंडर है। अब कोई नहीं बोल रहा, सीधा इतना डबल भी नहीं, डबल से भी ट्रिपल तक ये पहुंच गए एकदम से। तो ये कहाँ तक जायज है? मैम अगर शिक्षा की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता है और दिल्ली के सीएम भी है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने शिक्षा पे इतना काम किया, लेकिन दिल्ली के अंदर ही देखा जाता है कि बच्चे वहां पर शिक्षा से वंचित है, भीख मांगते हुए नजर आते जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बात से आपके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी 2023 का मैं आपको बताती हूँ। 2000 अभी बजट आया है, दिल्ली का भी बजट आया है, और दिल्ली में 16,900 करोड़ का शिक्षा पर खर्चा किया जा रहा है, 5,200 स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है, और किसानों के लिए भी बड़ा अच्छा पैकेज है। तो मैं नहीं मानती कि वहाँ पे शिक्षा के लिए उससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। अभी का मैं आपको बताऊं, 2023 में जेई और नीट में 2121 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और ये सिलेक्शन सरकारी स्कूलों से हुआ है। 2121 बच्चे जेई और नीट में सिलेक्शन, और सरकारी स्कूलों से वो बच्चे निकले हैं। एक गरीब का बच्चा भी आज एमबीबीएस करेगा, एक गरीब का बच्चा भी एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और गरीब बच्चों का ये सपना अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति ने पूरा किया है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है पंजाब में। उसी की तर्ज पर पंजाब में भी आप देखिए कितना बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छे स्कूल बन रहे हैं। गरीब बच्चों का जो एक सपना था ना, एमबीबीएस करना या नीट क्वालिफाई करना, जेई करना, तो ये चीजें अब बच्चों की पूरी हो रही हैं, और बड़े अच्छे उससे। और केजरीवाल जी का जो अभी बजट आया है, दिल्ली का जो बजट आया, देखो शिक्षा, मैं एक चीज मानती हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं का सम्मान, और बुजुर्गों के लिए फ्री सेवा, महिलाओं के लिए बसों में किराया फ्री, तो ये सम्मान राशि, ये चीज देकर भी, और अभी एक रिसेंटली 1,000 रुपये प्रति माह 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में आएगा। ये अभी आपने देखा होगा, अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1,000 रुपये हर 18 साल की लड़की, जो भी महिला है, उसके खाते में आएगा। मैम जनता कह रही है कि घोषणाएं तो हर कोई कर देता है, लेकिन आते तो नहीं है ना खाते में। घोषणाएं आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, अभी तक ऐसा ही हुआ। कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये हमारी रूलिंग पार्टी करती है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, लेकिन आम महिलाएं आदमी तो ये भी पूछ रही है कि हर महीने आए। जी जी, हर महीने आएंगे, और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहती है वो करती है, आज तक का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, जो कहा है वो किया है। 1,000 रुपये भी आएगा, और एक सम्मान राशि, ये मैं मानती हूँ कि देखो, एक महिला है, घर में रहती, आज भी घर में महिलाओं की नहीं चलती, घर में आदमी ही चला रहे हैं अपनी। तो वो एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो उस 1,000 रुपये से अपने कई सारे खर्चे पूरे कर सकती है। एक सम्मान राशि इसलिए बोला गया है। तो शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा काम दिल्ली सरकार कर रही है, और उसी की तर्ज पर पंजाब सरकार भी कर रही है। मैम 2024 है और चुनाव भी नजदीक है, हरियाणा के अंदर भी अब चुनाव होने, अब की बारी है हरियाणा की, क्योंकि जो है कई राज्यों में जो है लोकसभा चुनाव हो भी गए हैं, तो अब हरियाणा में क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखो हरियाणा के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि बदलाव आएगा तो जो लोगों की सुविधाएं को देख रही है उस सरकार का साथ देंगे, उस राजनीतिक पार्टी का साथ देंगे। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल ठोक के बोल रही है कि लोगों के साथ खड़ी है। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी ना, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी उस मूलभूत सुविधाओं को लेकर चल रही है, और 2024 में एक बदलाव जरूर आएगा, और पूरे जोर शोर से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और चुनाव में बदलाव जरूर आएगा, और लोग बदलाव लेकर आएंगे। एक और चीज, अभी जो ये रूलिंग पार्टी जो हमारी चल रही है, इन्होंने काफी कुछ कहा लोगों को कि 15 लाख सबके खाते में आएंगी। ये तो हम सुन सुन के 10 साल से सुनते आ रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कहाँ पे हमारे स्मार्ट सिटी है, कोई एक बता दो हमें। और किसानों का कर्जा माफ होगा, कई सारे थे। नए बजट में तो किसानों का ऋण माफ करने की एक बयान भी आया हरियाणा सरकार का। देखिए, मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दो, इनके मैनिफेस्टो को बता रही हूँ मैं कि कर्जा माफ होगा किसानों का, लेकिन किसानों के तो हालात ही खराब कर रखे हैं इन्होंने। अन्नदाता है, अन्नदाता को तो रोड पे बिठा रखा है, और ऐसा हाल कर रखा है उनका कि ऐसा तो चीन बॉर्डर पर करते हैं ना, तो वहां पे हमारी जमीन नहीं छीनते वो, और जैसा इन्होंने यहाँ पे हमारे अन्नदाताओं के साथ कर रखा है। अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए तो उनको समन पे समन आ रहे हैं, शराब घोटाले को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जो लीडर है वही लीडर है, वही चीज मैं कहती हूँ, जो लीडर है वही लीडर है। वही चीज है कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, इसलिए ये चीज करे। उनको लग रहा है कि ये लोगों के दिलों पर छा रहे हैं, लोगों के दिलों तक जा रहे हैं, और लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तो उनको ये गलत
आरोप लगा रहे हैं। वही हमारे नेता भी क्या कर रखे, पहले क्या था, अगर किसी के खिलाफ आप कुछ भी बोल रहे हो कि उसने ये किया तो एफआईआर दर्ज होती थी, उससे पूछताछ होती थी, लेकिन उसके बाद उसको बेल मिल जाती थी, फिर केस चलता था। अगर वो केस चल रहा है, अगर उसके खिलाफ सबूत हैं तो वो अपराधी है, नहीं तो वो बरी है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब उन चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, अब हमारे मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, जो इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को, जो इन्होंने जेल में डाला, और ईडी के समन केजरीवाल जी को भी आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बिना किसी के इनके पास कोई सबूत नहीं है। वैसे एक चीज बताइए, ये पहले क्या करते हैं कि उन एफआईआर करवाते हैं, सीधा अंदर जेल में डाल देते हैं, उनको अपराधी पहले ही बना देते हैं बिना सबूत के। उसके बाद केस चलो, उसके बाद कोई वो भी नहीं करते कि बेल भी नहीं होती, और उसके बाद क्या होता है कि आपको जेल में डाल दिया। इन्होंने अपने आप बना लिया कि वो अपराधी हैं, अपने आप सोच लिया कि अपराधी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत तो पेश कीजिए ना। लेकिन नहीं, अब कोर्ट में मामला चलेगा, अगर वो उसके बाद बरी हो जाए, क्या वो अगर मामला 15 साल तक चलेगा, हमारे देश में तो चलता है, तो क्या 15 साल तक अंदर ही रहेंगे वो? और उसके बाद अगर कोई सबूत नहीं मिला तो फिर क्या, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा अगर सबूत। तो ये सारा सिस्टम ही इन्होंने गड़बड़ा दिया है, कि सारा सिस्टम इन्होंने उलटफेर कर दिया। अपने हिसाब से ईडी का यूज कर रहे हैं, अपने हिसाब से सीबीआई का यूज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बस एक डरी हुई सरकार है, जो उनका डर साफ दिखाई दे रहा है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, और कभी ये बदलाव आ जाए, बस सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे। प्रॉब्लम ये है, तानाशाही नहीं छोड़ना चाह रहे। मैम, ईडी की रेड तो मनोज वाधवा के घर भी पड़ी थी, बीजेपी पार्टी से। जी, मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे इनको ये लगता है ना कि हाँ, ये हमारे आगे आ रहे हैं, या ये ठीक काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बस वहीं पर ये अपनी ईडी और सीबीआई सब कुछ भेज देते हैं कि इनसे आगे कुछ ना जाए। वही तानाशाही को खतरे में नहीं डालना चाहते, ये लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे, अपनी तानाशाही को खतरे में नहीं डालेंगे। बस वही चीज है कि बस हमारी सत्ता आनी चाहिए, कैसे भी, बाई हुक एंड बाई क्रूक, बस इनको सत्ता में रहना है, वही काम कर रहे हैं। मैम, आपकी सरकार तो दिल्ली में और पंजाब में है, और जो भाजपा सरकार है, जो बीजेपी पार्टी से है, वो तो दिल्ली में, केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। देखिए, मैं एक चीज कहती हूँ, अभी आपने इलेक्शन देखा, अभी अगर कहीं पूछ लेते हैं, अगर सरकार इतनी ही निकम्मी रूलिंग पार्टी तो बनती कैसे, वो भी चीज अब हमारे सामने आ गई है। जो चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ अभी मेयर का, तो एक छोटा सा इलेक्शन था, उसमें जब इतनी धांधली कर सकते हैं, इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं, वो तो एक कैमरा लगा हुआ था, इसलिए हम लोगों के सामने बात आ गई। तो अगर अभी तो सबसे बड़ा इलेक्शन है, भारत के सबसे बड़े इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन, 90 करोड़ मतदाता है हमारे, तो इतने बड़े इलेक्शन में ये कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, कितनी बड़ी धांधली करते होंगे। बस वही धांधली करके, वही चीजें सीखी हुई है, वही धांधली करके सत्ता में बैठ जाते हैं। मैम, आप धांधली की बात कर रहे हो, जनता तो पसंद कर रही है भाजपा को। नहीं, कहाँ पसंद कर रही है, बस मैं तो कह रही हूँ ना, इसीलिए धांधली करते हैं, नहीं पसंद कर रही। लोगों का काम क्या किया है, आम आदमी पार्टी ठोक के कह रही है कि काम किया है, एक मौका दीजिए। दिल्ली और पंजाब में आप लोग देखिए, अगर काम ना किया हो तो उस काम के बलबूते पर एक मौका दीजिए। क्या हमारी रूलिंग पार्टी ये ठोक के कह सकती है कि अगर काम किया हो तो हमें वोट दीजिए? कोई भी एक कह दे कि हमने काम किया हो तो वोट दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है अगर दिल्ली और पंजाब में काम हुआ तो एक मौका दीजिए। मैम, अगर कांग्रेस की बात करें तो मजबूत पार्टी है, हिमाचल में कांग्रेस की पार्टी थी, वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया, तो फिर आम आदमी पार्टी तो है ही कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं है जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल है, और 2024 में पूरे बहुमत के साथ आएगी। और अभी लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ खड़े हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं, और एक मौका मांग रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहो? जी देखिए, मैं एक चीज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस सरकार ने, रूलिंग पार्टी ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए। सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए बाकी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि लोकतंत्र को बचाना। उसके बाद देख, हम जो भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, सबके विचार अलग अलग हैं, वो एक अलग मैटर है, विचार अलग अलग हैं, लेकिन एक लोकतंत्र को, सबसे ऊपर है लोकतंत्र हमारा, उसको बचाने के लिए एकजुट है, इंडिया गठबंधन बना है, और सबसे मेन बात है लोकतंत्र को बचाना, इसलिए इंडिया गठबंधन बना है।
तो रीशा नैन से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जनता के बीच भी जा रही है और उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियां एक हुई है और कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाना होगा। और जैसे कि वो जनता के बीच में जा रही है, क्या कुछ 2024 में रहने वाला है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर 2024 में किसकी सरकार आने वाली है।